ज्योतिष जीवन अध्यात्म चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बात करते हैं छायादान की। उससे पहले बात करते हैं दान की, यानी कि हर एक के जीवन में दान एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आपको दान करना है, निस्वार्थ रूप से अगर आप दान करते हो तो वो जल्दी फलीभूत होता है। आज अपना विषय है, इस वीडियो में मेन विषय है छायादान का। छायादान किसे कहते हैं? यानी अपना शरीर है, अपना जो मुंह है, वो तेल या घी या किसी और में मतलब देखकर, उसकी छाया को देखकर उसका दान करना, तो उससे अपने ज़िंदगी में अच्छा रहता है। इसमें क्या होता है कि मान लो पहले अपने जीवन में कुछ खराब हुआ हो, कोई अच्छा नहीं हुआ हो, और वो भी बार बार अपन को तकलीफ दे रहा है या अपना भविष्य बिगाड़ रहा है। भूतकाल में मान लो कोई समस्या हुई थी, तो भूतकाल में हुई थी, वही समस्या अभी भविष्य काल में या वर्तमान काल में उस चीज़ को बिगाड़ रही है। तो छायादान करने पर वो समस्या समाप्त हो जाएगी, वो तकलीफ खत्म हो जाएगी। इसलिए छायादान करना चाहिए। अलग अलग प्रकार, मान लो किसी का कोई तकलीफ है तो अलग अलग प्रकार का छायादान करने पर अलग अलग आदि व्याधि रोग एवं समस्याएं खत्म हो जाती है। अब पहला है, मान लो पति पत्नी के अंदर मान लो अनबन है या खटास है या भविष्य में कोई तकलीफ आई है आपस में दो पति पत्नी के बीच में, और वही की वही तकलीफ अभी वर्तमान में भी खटास पैदा कर रही है, वर्तमान में भी सही नहीं चल रहा है, तो आपको छायादान करना है। कैसे करना है कि बृहस्पतिवार के दिन कांची की कटोरी लें, कांसे की कटोरी लेके उसमें घी भर लें, और पति पत्नी दोनों उस कांसे की कटोरी में घी भरकर उसमें अपना मुख देखें, और उस घी भरी हुई कटोरी को आप किसी मंदिर में दान कर दें। तो जरूर इस प्रकार से आपको 3 सप्ताह तक करना है, यानी कि हर बृहस्पतिवार 3 बृहस्पतिवार तक ये आपको दोहराना है। तो निश्चित तौर पर पति पत्नी में अनबन खत्म हो जाएगी, खटास खत्म हो जाएगा, एवं आपस में माधुर्यता बनी रहेगी एवं जीवन सफल हो जाएगा। इस प्रकार से आप छायादान कर सकते हैं। अब दूसरा है, मान लो बीते समय में आपके कोई दुर्घटना हुई है, एक्सीडेंट हुआ है या कोई ऐसी दुर्घटना हो गई है, और अभी भी आपके वर्तमान में भी बार बार आपके मन में वो भय पैदा कर रहा है कि मैं ये करूँगा मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, मैं कहीं बाहर जाऊँगा तो मेरे ये हो जाएगा। बार बार आपके अंदर भय पैदा कर रहा है, आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है और आपको मतलब परेशान कर रहा है। तो इसके लिए भी आपको एक छायादान करना पड़ेगा। छायादान करने पर आपकी सभी समस्याएं, आपका भय मन से निकल जाएगा। उसमें क्या करना है कि शनिवार के दिन मिट्टी का एक कुल्हड़ ले आए, मिट्टी का कुल्हड़ ले आए, उसमें आप तेल भर लें। मिट्टी के कुल्हड़ में तेल भरकर उसमें अपना मुख देखें, और मुख देखकर वो जो छायादान है, तेल है मिट्टी में भरा हुआ, वो आप दान कर दें। इस प्रकार से आपको 2 शनिवार तक करना है, 2 हफ्ते 2 शनिवार तक करना है। तो निश्चित तौर पर आपके मन में जो भय है, आशंका है, वो समाप्त हो जाएगी। अब तीसरा है, बीते उस समय में मान लो आपको व्यापारिक घाटा हुआ हो, व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हुआ हो, और आप इससे अब उबर गए हैं, फिर भी आपके मन में कहीं न कहीं आशंका रहती है कि मैं व्यापार कर रहा हूँ, इसमें मेरे घाटा हो जाएगा, या मेरे ये कर रहा हूँ, इसमें मेरे नुकसान हो जाएगा। इस प्रकार से अगर मान लो आपको आशंका है या घाटा हो रहा है या व्यापार आगे बढ़ नहीं रहा है या व्यापार में तकलीफ आ रही है, तो आपको क्या करना है? आपको छायादान करना है। बुधवार के दिन पीतल की कटोरी लें, पीतल की कटोरी में घी भर लें गरम करके, और उसमें अपना मुख देखें। पीतल की कटोरी में घी भरकर उसमें अपना मुख देखें, और वो जो छायादान है पीतल की कटोरी में भरा हुआ घी, वो आप दान कर दें। वो दान करने के इस प्रकार से आपको 3 बुधवार तक दान करना है। तो आपको निश्चित तौर पर व्यापार में सफलता मिलेगी, व्यापार आगे बढ़ेगा, एवं व्यापार में कोई गतिरोध है वो भी समाप्त हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं, मान लो भूतकाल में आप किसी बीमारी से ग्रस्त थे, आपको कोई भयंकर बीमारी लगी थी या बार बार आप बीमार हुए थे, और अब वही समस्या आपको अभी भी परेशान कर रही है कि मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, मैं बीमारी से घिरा हुआ हूँ, ये मुझे बीमारी वापस घेर लेगी या मेरी बीमारी आ जाएगी, शरीर स्वस्थ नहीं हो रहा है, शरीर कमज़ोर हो गया है, तो आपको एक छायादान करने पड़ेगा।
से शनिवार के दिन लोहे का पात्र लें। शनिवार के दिन लोहे का पात्र लें, उसमें सरसों का तेल डालें और सरसों का तेल भर के उसमें अपना मुख देखें और वो छायादान आप करें। तेल में भरी हुई लोहे की कटोरी है, उसमें तेल भरा हुआ, और वो आप दान कर दें। इस प्रकार से आपको 5 शनिवार तक करना है, यानी 5 हफ्तों तक करना है। तो आपको किसी भी प्रकार की मान लो पुरानी कोई तकलीफ ही, या आपके मन में भय बना हुआ है, या रोग ठीक नहीं हो रहा है, या कमजोरी है, तो आपको उसमें सुधार हो जाएगा, स्वास्थ्य में अच्छा रहेगा और धीरे धीरे स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। अब आगे बात करते हैं कि आप बहुत लंबे समय से मान लो बेरोजगार हैं, आपको रोजगार नहीं मिल रहा है, बार बार आप घूम फिरे भटक रहे हैं, फिर भी आपको कोई उपाय नहीं मिल रहा है, कोई व्यापार नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है। फिर आप मान लो जाके आप कोई रोजगार मिला, आपको कोई धंधा मिला, रोजगार मिला, या दुकान करने लग गए, या कोई भी आप व्यापार करने लगे, या किसी की नौकरी करने लगे, और आपके मन में भय बना हुआ है कि ये मेरा रोजगार कहीं खत्म नहीं हो जाए, कहीं समाप्त नहीं हो जाए, या मेरा रोजगार मेरे हाथ से निकल नहीं जाए। अगर ये मन में आपके भय बना हुआ है तो आपको ये छायादान करना चाहिए। हर सोमवार को क्या करें, एक तांबे की कटोरी लाएं। सोमवार के दिन तांबे की कटोरी लाएं, उसमें आपको शहद भरना है। तांबे की कटोरी के अंदर शहद भरें और शहद भरकर उसमें अपना मुख देखें। मतलब मुख देखने पर आपकी छाया दिखाई देगी, उसमें उसे छायादान कहते हैं। वो तांबे की कटोरी में शहद भरा हुआ, उसमें मुख देखकर वो उसको आपको छायादान करना है, उसका दान करना है। इस प्रकार से हर सोमवार को आपको ये 7 बार करना है, यानी कितनी बार, 7 हफ्तों तक करना है। तो आपके मन में किसी भी प्रकार का अगर भय होगा और रोजगार मिला हुआ है तो वो भी आपका रोजगार अखंड रहेगा, रोजगार समाप्त नहीं होगा। आपके मन में भय है वो भी खत्म हो जाएगा और निश्चित रूप से आप मतलब उसमें आप प्रगति करोगे, आगे बढ़ोगे। अब आगे बात करते हैं। कई बार आदमी जीवन में कुछ ऐसी गलतियां कर लेता है जो न तो किसी को बता पाता है, न कह पाता है किसी को, और खुद ही खुद अंदर घुटता रहता है, पश्चाताप की अग्नि में जलता रहता है कि मैंने ये गलती भविष्य में की थी, अब मैं क्या करूं। वो गलती उसका पीछा नहीं छोड़ रही है, यानी बार बार उसे उबरने की कोशिश कर रहा है मगर उसका पीछा नहीं छोड़ रही है, उसका पीछा कर रही है, न किसी को बता पा रहा है। और गुप्त गलती मान लो होगी थी तो उससे उबरने के लिए क्या करें आप, उससे उबरने के लिए शुक्रवार के दिन पीतल की कटोरी लें और उसमें बादाम का तेल भरें। पीतल की कटोरी लेनी है, उसमें बादाम का तेल भरना है और उसमें अपना मुख देखकर और उसका आपको छायादान करना है। इस प्रकार से यानी 11 शुक्रवार तक आपको इस प्रकार प्रक्रिया को दोहराना है। 11 शुक्रवार तक इस प्रक्रिया को आपको दोहराना है। तो निश्चित तौर पर आपके मन में जो पश्चाताप है या पश्चाताप की अग्नि में आप जल रहे हो उससे आप उबर जाओगे, मन को शांति मिलेगी और आपका दोष भी समाप्त हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं। मान लो किसी इंसान के स्त्री हो या पुरुष हो, संयोगवश या कोई कारणवश मान लो शादी टूट गई है, पहली शादी टूट गई है, दूसरी शादी होने वाली है या करने वाले हो, मगर बार बार मन में ये अपराध रहता है, बार बार ये शंका रहती है कि मेरी पहली शादी टूट गई है, कहीं दोबारा शादी भी न टूट जाए, ये भय रहता है, मान लो आशंका रहती है और मान लो आप निर्णय सही नहीं ले पा रहे हो, तो आपको ये भी एक छायादान करना पड़ चाहिए। रविवार के दिन तांबे की कटोरी में घी भरें। रविवार के दिन तांबे की कटोरी में घी भरकर उसमें अपना मुख देखें, चाहे स्त्री हो या पुरुष, उसमें अपना मुख देखें और उस तांबे की कटोरी में घी भरा हुआ उसका छायादान करें। इस प्रकार से आपको 11 बार करना है। यानी कितनी बार करना है, यह प्रक्रिया आपको 11 बार 11 रविवार तक करनी है। तांबे की कटोरी में घी भरकर और उसमें अपना मुख देखकर उसका छायादान करना है। तो आपके मन में किसी भी प्रकार की शंका होगी या दूसरी शादी मान लो हो रही है तो उसको आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं आएगी और नहीं टूटने का भय भी नहीं रहेगा। इस प्रकार से मान लो अपन अलग अलग छायादान करने पर, क्योंकि दानों का महत्व है। जैसे गंडमूल नक्षत्र है तो गंडमूल नक्षत्र में भी जो बालक जन्म होता है उसका भी 27वें दिन उसी नक्षत्र में वापस गंडमूल नक्षत्र की शांति करवा के और उसका छायादान करना चाहिए। फिर अपने बच्चे का मुख देखें तो उसका जो दोष है वो समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से दानों का बहुत महत्व है और दान करना चाहिए।
यह वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एवं कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।